नमस्ते। आज जो हम कहानी समझने वाले हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये कहानी है वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों की और उसे हासिल करने के लिए बनाई गई एक कथित साहसी योजना के बारे में। अब कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो एक ऐसा बयान है जो सब कुछ बदल देता है। हम देश चलाने जा रहे हैं। स्रोत का दावा है कि ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना की शुरुआत थी जैसी पहले कभी देखी नहीं गई। तो असल में हुआ क्या, देखिए, जो आरोप है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से अगवा कर लिया और उन्हें मुकदमे के लिए सीधे न्यूयॉर्क ले आए। देखिए, ये कोई आम पॉलिटिकल घटना बिल्कुल नहीं है। किसी एक देश के लीडर को दूसरा देश इस तरह से उठा ले, ये तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक नया और बहुत खतरनाक चैप्टर शुरू कर सकता है। अब इसे थोड़ा ठीक से समझने के लिए सद्दाम हुसैन का केस याद करते हैं। उन पर जो मुकदमा चला वो उन्हीं के देश इराक में चला था। लेकिन मादुरो के साथ जो हुआ वो एकदम अलग है, बिल्कुल अलग। उन्हें तो मुकदमे के लिए किसी दूसरे देश की धरती पर ले जाया गया। तो सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों गया? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, पैसा। और हम यहाँ कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे खजाने की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल के कंफर्म तेल भंडार हैं। मतलब ये वो तेल है जिसका पता लग चुका है और जिसे आज की टेक्नोलॉजी से निकाला जा सकता है, और वो अभी भी जमीन के नीचे ही है। और आज की कीमतों पर इस तेल की कीमत क्या होगी? 17 ट्रिलियन डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचने में भी वक्त लगता है। अब अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा है। ये रकम भारत की पूरी इकोनॉमी से भी 4 गुना ज्यादा है। मतलब एक ऐसा खजाना जिस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी ये है कि इसकी जड़ें एक चुनावी वादे में हैं जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियों से किया गया था। कहानी एक सीधे साधे लेन देन की है। तेल कंपनियां इलेक्शन कैंपेन में पैसा लगाती हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? वेनेजुएला के तेल तक पहुंचने का वादा। और इसका नतीजा, इन कंपनियों के शेयर तो जैसे आसमान ही छूने लगे। लेकिन जैसा कि होता है, ये प्लान इतना सीधा साधा नहीं था। पूरी दुनिया से और खुद वेनेजुएला के अंदर से ही इसका जबरदस्त विरोध होना शुरू हो गया। वेनेजुएला के अंदर से क्या रिएक्शन आया? वहां की सरकार और सेना ने इसे सीधा सीधा एक हमला माना है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी जमीन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। और सिर्फ अंदर से ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों ने भी इस कदम की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने की कोशिश ना की जाए। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा जुआ है और अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, ये जो पूरी घटना है ये इंटरनेशनल कानूनों को ताक पर रख देती है। ये तो सीधा सीधा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। मतलब अब बस ताकत ही सब कुछ है। तो असली सवाल अब भी वही है। अमेरिका के पास भले ही प्रेसिडेंट हो, लेकिन वेनेजुएला के पास अब भी उसकी सरकार है, उसकी सेना है और सबसे बड़ी बात, उसका तेल है। तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या अब इंटरनेशनल लॉ का कोई मतलब ही नहीं बचा है? क्या अब दुनिया में सिर्फ उसी की चलेगी जिसके